मैं भूल गया। ठीक है, क्योंकि मैं छोटे से क्लिप डालने के लिए देता हूं। मैं आपको दोबारा एक रिवाइज करके बता देता हूं। और इसका स्क्रीन को पे आने के लिए मैंने इसका ये नहीं कि मैं आपको देखना चाहता था, देखे मैं ये देखना चाहता था कि आपके चेहरे पे क्या चीज इंडिकेट कर रही है। जी। ठीक है, ऑरा या पॉजिटिविटी या आपका जो भी कह लीजिए, वो एक फेस पे दिखता है रिफ्लेक्शन। तो ये आपका फेस 100% गवर्नमेंट जॉब को, आपकी कुंडली 100% गवर्नमेंट जॉब को कर रही है। आप गवर्नमेंट जॉब करोगे। आपने गवर्नमेंट जॉब का कंफर्म भी कर लिया कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या आपके पैरामीटर जो अंतरदशा, देखिए महादशा तो जब चल ही रही है, महादशा आपकी शुक्र की चल रही है। शुक्र की महादशा के बाद जब से आपकी ये फाइनली अभी गुरु आए हैं और शुक्र और गुरु इकट्ठे बैठे हैं। और शुक्र आपके ना सॉरी जो आपके क्या कहते हैं, गुरु जो हैं वो आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, जहां से प्रोफेशन देखेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूं, और मार्स जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड है, वो इनको 4th एस्पेक्ट से देख भी रहा है, वो आपकी जॉब भी प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि आपके चार्ट में तीन तीन प्लेनेट रेट्रोगेट होने से आपको हार्डवर्क ज्यादा करवाएंगे, जी। हार्डवर्क कराएंगे। और वो हार्डवर्क के बेसिस पे ही आपको ऊपर लेके जाएंगे। ये आपकी पॉजिटिव है चार्ट में। अगर चार्ट में डेबिलेटेड प्लैनेट्स हों या रेट्रोगेट हों, मैं उन बंदों को ये हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप मेहनत करने से ना घबराएं। समय आने पे, जैसे आपका ये जो पीरियड अभी चल रहा है, 2021 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 2024 ये हो गया जुलाई, जुलाई 2024 तक के बीच में आपको सब चीजें मिल जाए। इवन देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट यू मे गेट मैरिज प्रपोजल्स और दैट मे रिजल्ट इनटू मैरिज आल्सो। ओके। और दूसरी एक और चीज, आप एडमिट करें ना करें, इट्स योर चॉइस। वो आपकी वर्किंग प्लेस से भी हो सकता है बच्चा, या जिससे आप शादी करना चाहें, या आपसे उसकी पहले जान पहचान हो सकती जी। है। और वो जान पहचान आपकी जरूर 2025 में शुरू हुई होगी, अगर उससे आप नहीं मिलेंगे। इतनी पुरानी जान पहचान हो सकती है। अब वो जी। साथ पढ़ने वाला है या वो नहीं है, मेरा वो प्रिव्यू नहीं है, क्योंकि मैं वही चीज बताता हूँ जो बंदा पूछता है। आपने दो चीजें पूछी, जॉब का, जॉब की 100% आपको, मेरे को लग रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी से आपको इस साल मिलनी ही मिलनी है। उसमें से जो पर्टिकुलर पीरियड मैंने आपको अभी बोला है, उस पीरियड के हिसाब से आपको 13 मार्च 2022 तक बताइएगा। नहीं तो फिर वो अगस्त के महीने तक चला जाएगा। जी। तो इसलिए मैंने आपको बोला। आपके हिसाब से मेरा टाइमिंग क्या बनता है, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या बनता है? इस चीज के लिए आपने मतलब मेरे लाइफ के सारे इवेंट्स जाने हैं, तो आपके हिसाब से टाइमिंग मतलब तो रेक्टिफाई वो करके? मैंने जाने इसलिए या आपसे कहने की बात की, जैसे पढ़ाई की, मैंने कुछ और तो पूछा ही नहीं। देखा मैंने आपकी जी। जी। एजुकेशन का पूछा, आपने कब कब इंटरव्यू दिया वो पूछा, और अब फाइनली जब मैंने कहा कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंटली गवर्नमेंट जॉब लगी। फिर मैंने दोबारा आपको स्ट्रेस देके पूछा कि आप स्टेट गवर्नमेंट में हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि मुझे दिख रहा चार्ट में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जी। ठीक है, तो वो आपने तो इतनी चीजें जो मेरे कहने से बताने की कोशिश की, अगर आप थोड़ा सा अगर रेफरेंस दे देते अपने बिहेवियर के बारे। फिर मैंने सोचा कि लड़की ना कुछ मतलब संभल संभल के बात कर रही है, जैसे एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं ना अपनी प्रोग्रेस के लिए, वैसी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही। फिर मैंने कहा बेटा एक बार स्क्रीन पे आ जाओ ताकि मैं देख पाऊँ। बट आपकी जो है, आपकी प्रोग्रेस तय है लाइफ में, आप अच्छा करेंगी अपनी लाइफ में, और एक अच्छे पोस्ट पे भी रहेंगी। लेकिन वही एक चीज है, पोस्ट पे क्या अच्छे का मतलब क्या समझ गए आप, कि एंट्री लेवल का जो मिनिमम है उससे एंट्री कर रहे हो ना आप, जी। और इसके ऊपर वाली पोस्ट तक जाओगे आप। जी। बंदे आपको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, मेरे पास ना एक चीज और है शीनू, अगर आप ना सॉरी शीनू जी हैं, और आप दीपिका जी अगर आप बने रहना चाहें तो बन लें, क्योंकि मैं उनका भी चार्ट ले लेता हूँ। नहीं तो ऐसे लगेगा कि एक ही बंदे पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले मैंने आपका काफी कुछ बताया है। अगर कोई जल्दी से एक और क्वेश्चन है वो पूछ लो। आपके हिसाब से के अंदर कभी फ्यूचर बाहर सेटल होने का है?
परमानेंट सेटलमेंट। मैंने बोला तो है शादी करके हो सकता है, या आप अपनी मर्जी से जाओगे, इस गवर्नमेंट में नहीं लगेगा। गवर्नमेंट जॉब में आपका मन लगेगा, कितने दिन लगेगा वो आपके ऊपर है। आपकी चार्ट जो है वो इंडिकेट कर रही है, लेकिन लेकिन वो आप जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि आपको जाने के लिए जो घर जितना दुखी होना चाहिए ना बंदा, उतने दुखी मुझे घर से आप दिख नहीं रहे। जी। एक्चुअली घर छोड़ने का एक कारण होता है, हाँ जी। वो मुझे कारण नहीं दिख रहा आपका कि भाई, लेकिन ये इसी करके मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन जॉब के लिए अवश्य जाओगे। बस आप समझ में जैसे अफसर में पैदा हुए, आपकी दिल्ली में जॉब लगेगी, फिर दिल्ली से अगर गवर्नमेंट की जॉब है तो कहीं से आपकी डिप्यूटेशन हो सकता है, या कहीं से और आप आगे टेस्ट क्लियर के आगे बढ़ सकते हो। ये आपका पीरियड जो है काफी अच्छा पीरियड, इसको ठीक है। यूटिलाइज करो, कंसंट्रेट करके। टेस्ट तो हो गया, वो टेस्ट में अपनी आपको लर्निंग करते रहो आप। मैंने जो आपको बोला ना, हिंट दिया है, जो आपकी टेक्सटाइल मशीन्स की जो कोडिंग होती है, जब तक आपकी नहीं फाइनल होती वो सीख लो इस टाइम पीरियड में। जी थैंक यू। थैंक यू। चलो आप अपना होल्ड कर लो, अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हो। अगर उसके बाद अगर शीनू जी के मैंने आंसर दे दिए क्वेश्चन के, तो फिर आप अगर और कुछ पूछना चाहें तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। ठीक है। शीनू जी आप अपना क्वेश्चन, अपना डिटेल मुझे जो भी है शेयर करना है वो कर लीजिए, मैं ताकि नोट करके फिर चार्ट प्लॉट करूं। जी सर, मेरा बर्थ डेट है 9 मार्च 1978। 9 मार्च 1978 को आपका डेट ऑफ बर्थ है ना। जी सर, और टाइम सुबह के 6 बजे। मॉर्निंग 6 AM। जी सर। और प्लेस ऑफ बर्थ सिरसा हरियाणा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी। जी मेरी कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो होगी, 10वीं 5वीं या बिल्कुल ही 10वीं भी नहीं है, ये मैं पूछना चाहता 10th क्लास ही है। हूँ। देखते हैं, मैं एक चार्ट बना लूंगा आपका, फिर बात जी सर। करें। आपको अपना लगन के बारे में पता है, कुंभ लगन है आपका, जी सर, और सूर्य और चंद्रमा वहां बैठे हुए हैं। हम आमस योग बना रहे हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसका क्या है, वो तो अच्छा दिन है। उसमें कोई कहता होगा कि ये अमावस्या है तो बहुत बुरा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। दिवाली भी अमावस्या अमावस्या के दिन बनती है और सबसे ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं उस दिन, ऐसा मत सोचिएगा कभी भी। नहीं सर, मैं कोई बुरा नहीं बनाती, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। नहीं नहीं, इसलिए। और मैंने आपका नाम कहीं देखा है, कहीं हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे जरूर आपका कहीं देखा, और आपका सबसे बड़ी बात है लग्नेश आपको लगन को ही देख रहा है वापस। जी सर। सर मेरा यही है, 7th लॉर्ड लगन में, लगन लॉर्ड 7th में। दोनों का इंटरचेंज है ना एक तरह से, जी रेट्रोगेट भी है। तो बोलिए मैडम, क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट तो हो गया। सर, मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ आ ही नहीं। जब मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ तो मुझे लगता है मैं सीख रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं आ रहा। मेरे को लगता है कोर्स भी आपने काफी कर लिए होंगे अभी तक। जी मैंने स्विच वर्ड कोर्स कर लिया, न्यूमरोलॉजी कोर्स कर लिया। और वैदिक का। वैदिक सर मेरे को ना कर रही हूँ, 3 साल से कोशिश कर रही हूँ, करती हूँ, फिर मेरे को ऐसा लगता है मैं गलत जगह फंस गई हूँ, मैं दोबारा निकल जाती हूँ। मेरे को लगता है मैं बहुत गलत जगह घुस गई हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, फिर निकल जाती हूँ, मैं फिर दोबारा घुस जाती हूँ। आप पहले भृगुनंदी नाड़ी या वैदिक कर लो मैम, समस्या हल हो जाएगी। चॉइस आपकी। भृगुनंदन नाड़ी सर, भृगुनंदी मुझे नाड़ी या वही लग
भृगुनंदी नाड़ी मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा वैदिक आप से। वैदिक, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो तो आपके लिए ये वैदिक वाला थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो आप ये वाला ज्वाइन कर लो जहाँ पे तो सर पीछे। सर वो तो है, बट थोड़ा मेरे को ना इनकम सोर्सेस की थोड़ी सी इशू रहती है, क्योंकि ये भी मैं थोड़ा थोड़ा करके कैसे कैसे करके घुसती हूँ फिर, लेकिन। आप मैरिड हैं? जी सर। एक मिनट। मैं शादी किस एज में हुई थी? मेरी सर ये 97 में हुई थी, मैं उस टाइम 20 में लगा हुआ था। जब 97 में आपकी शादी हुई, आपको 20th ईयर लगा हुआ था, मतलब 20 के हाँ कंप्लीट हुए थे आप? ना, नहीं हुए थे। यही कुछ कुछ पूछना चाहता था मैं, ये देखने के लिए कि चार्ट से, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन से तो मुझे दिख रहा है कि राहुल के तो वहाँ बैठे हैं, तो इस करके क्वालिफिकेशन में तो ब्रेक है बिल्कुल ही। तो मैं दूसरा डेट ऑफ आपका टाइमिंग कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था कि मैरिज कब हुई। मैरिज का बड़ा बेटा है कि बेटी है? सर मेरे दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे हैं ना? ठीक है। सर मैंने अपना, मेरे पास एक्चुअली में मेरा बर्थ चार्ट भी नहीं था, ये मैंने थोड़ा जितना सीखा उससे मैंने बर्थ चार्ट ये नहीं नहीं, किया। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको 2 बेटे दिखते हैं तो जो। फिर मैंने मैंने टाइप रेटिफिकेशन भी मैंने जितना सीखा उस हिसाब से किया है, कि मेरे को लगा मेरे। मैं एक मिनट शादी देख लूं कि आपकी 20 में कह रहे हो ना आप? जी ठीक है ना, ठीक है, 100% करेक्ट है आपका। सर। जो भी जहां से भी आपने जो टेक्निक सीखी है उसके हिसाब से आपने बहुत बढ़िया किया है मैम। तो देखिए मैंने आपने, टाइम हमने टाइम भी भी ऐसी सीखी रेटिफिकेशन है। की। ये टाइम आप, रेटिफिकेशन। नहीं आपके जो एजुकेशन, आपके जो मैरिज और आपके चिल्ड्रन ये कंफर्म करते हैं ये चार्ट आपका। जी सर, इसीलिए मैंने रेटिफिकेशन भी उस हिसाब से थोड़ा सा करने की कोशिश करी कि मैं देखती हूँ मेरा रेटिफिकेशन सही होता है टाइमिंग की, तो वो भी मैंने करने की कोशिश करी, बाकी आप देख देखिए के मैम, बताओ। मैं तो भी भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, और साथ में पर्सनल कुंडली भी चल रहा है बैच। लेकिन मेरा नया बैच भृगुनंदी नाड़ी का जो है वो 21 मार्च से स्टार्ट होगा। अगर आप मुझसे ज्वाइन करना चाहें, मेरी तो फीस बाकियों से बहुत कम है, लेकिन और भी हो सकता है कि कोई मेरे से कम लेता हो, क्योंकि मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ, जितने एफर्ट कर रहा हूँ, तो मैं जीएसटी के साथ फीस लेता हूँ, तो आप उसको अभी अभी हाँ, आप सही कह रहे हो, पर सर अभी मैं नहीं प्रश्न नहीं, कुंड मैं के ये कोर्स। नहीं कह रहा। नहीं 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 आप, नहीं सर, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अभी मैं 2 कोर्स में पहले ऑलरेडी घुसी हुई नहीं पड़ी आप हूँ। वो पहले वो कंप्लीट कीजिए जहां फंसे हुए ना, आपने पहले उससे निकलिए, क्योंकि आपका चार्ट सेवा करने वाला चार्ट है ना, आप जी, समझते हैं मेरी बात? मेरा ना बस सेवा करने के लिए बनी हूँ मैं, ये मेरा बर्थ ना सिर्फ लोगों की सेवा हेल्प करने के लिए बना है। हाँ, तो उस चीज में जैसे भी आप करते हैं, पति की मदद लेते हैं या खुद अपने लेवल पे एस्टेब्लिश करते हैं, जो भी है, आप उसमें से पहले तो एक सर्विस तो देनी ही पड़ेगी आपको, खासकर बड़ी औरतों को। कभी सास उससे झगड़ा तो नहीं हुआ जिंदगी में? सर मेरी सास तो मुझे मिली ही नहीं। पहले से ही वो जांच, आपकी शादी से पहले ही? जी, वो ये बहुत कितने- छोट अच्छा, वो एक्सपायर जी, कर गए? तो मेरे ससुर थे, वो मेरे पिता समान थे, मैंने उनकी जितना हो सका मैंने किया। नहीं, अब मैं वो भी मदर फिगर एक्सपायर। की बात, मैं मदर फिगर की बात कर रहा हूँ, पिता ससुर की बात कर रहा, ससुर के तो चलो ठीक है, सर लेकिन सर मेरी मम्मी भी थे ना, वो भी उनकी भी लाइफ नॉर्मल नहीं रही है। हाँ, बस यही इसी करके बोल रहा हूँ कि आप ना, जितनी मदरली फिगर जो आपकी माँ और सास की उम्र की औरतें रही हैं, आपको उनकी सेवा करने का या जो भी कह लो, आपको हाँ, जब भी मेरे को मौका मिला मैंने किया है सर, नहीं, जो भी आपको है। ज्यादा नहीं मिल पाया ना, वो ज्यादा डिमांड करता है। हाँ हाँ, आपका वो चार्ट मौका ये नहीं कहता मिला। है, हाँ, आपको मौका जितना मिला उसमें आपने कर दी, लेकिन एक ये कहता है कि आप लगातार अपने अच्छा जीवन करना चाहते हैं, तो बड़ी औरतों की सेवा कीजिए। आप चाहे जी वृद्धाश्रम में जाके कीजिए, चाहे अपने आस पड़ोस में जो आपसे स्टेटस में कम है उनकी करनी, आपने से अमीरों की नहीं करनी। जी सर, ठीक है, ठीक है। अगर अगर आप ये करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी एस्ट्रोलॉजी की। दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी कि भी आप अगर भृगुनंदी नाड़ी करते हैं, जी
वो आपको कंपैरेटिवली जहां से भी करें, चाहे आप अपनी किताब लेके खुद पढ़ें या जैसे भी आपके एफर्ट है, वो आपकी अपनी मर्जी है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं। नहीं नहीं, वो ठीक ठीक है, है सर। वो आप कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। चलो हमने कहा कि चलो हाँ मन से भी पढ़ सकते हैं, मैंने कहा कि चॉइस रख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जी, नहीं कीजिए। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं सर, ठीक वो है। ठीक है। और अभी ये तो सर मैं प्रश्न कुंडली कर रही हूँ। एक तो मैं प्रश्न कुंडली में जा गई हूँ, अभी मैं वो कर रही हूँ प्रश्न कहाँ से कुंडली कर रहे हैं प्रश्न कुंडली? सप्तऋषि से सर। ठीक 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 ठीक, तभी मैं कहूँ कि शीनू मैम को मैंने कहाँ देखा। सप्तऋषि से नीरज सर से कर रही हूँ सर। उसी का मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन आजकल नहीं आता हूँ, पहले आता था। ओके सर। हिंदी वाले बैच में है ना आप? जी सर। मैं उसी में था जब मैंने किया था। नीरज सर को मेरा प्रणाम बोलिएगा। तो अभी मैं ये कह सर रहा हूँ कि मैंने आपका नाम देखा है कहीं। सर यही है कि मेरा ना एजुकेशन ब्रेक बहुत है, कि अभी भी मैं नीरज सर से कर रही हूँ ना। मेरा सिर्फ 2 ही सेशन हुए हैं अभी, और ब्रेक बहुत लग गया है। नहीं पहले सेशन हुए थे। नहीं, अभी 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 वाले में कर रहे हैं कि आप जो पहले स्टार्ट हुआ काफी, अभी तो नीरज सर की नहीं कॉपी हुई है शायद। नहीं, अभी पहले वाले में नहीं करा था। अभी सेकंड जो स्टार्ट हुआ है नया हाँ, जनवरी से, वो उसमें ताजिक कर। वाले, ताजिक वाले में। हाँ जी सर, उसी में अभी ताजिक वाले। फर्स्ट सेशन। हाँ जी, अभी फर्स्ट सेशन में हूँ मैं। हाँ, उनका वो ब्रेक आ गया क्योंकि उनकी मैरिज का मैंने सुना है कि मैरिज हुई है। जी सर, और वो आप उनको नमस्ते कहिएगा कि आपके विद्यार्थी ने आप नमस्ते भेजा है। नाम मेरा राजेश हुड्डा है, शायद जान देंगे। चैनल जी का भी उनको पता है, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पे शायद बात नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा प्लेटफॉर्म है तो मैं उनका नमस्ते कह सकता हूँ। जी सर। और बोलिए मैम, मैं क्या चीज आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आप तो वहीं गुरु से मेरे पढ़ रहे हैं, तो जो हम क्योंकि जिससे पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो गुरु की तरह ही हो जाते हैं, चाहे वो उम्र में छोटे हों बड़े हों। तो अगर मैं आपके लिए कुछ और कर सका तो मैंने आपको बता दिया, भृगुनंदी नाड़ी कर लीजिए। और ये चाहे अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये जो पहले ना, अभी आप जो कर रहे हैं 2 कोर्स, एक पसना कुंडली कह रहे हैं और एक क्या कह रहे हैं? सर अभी मैं एक फाउंडेशन कोर्स की फीस भरी है कल ही। किस चीज का? जी सर, वो जो ये हेमराज सर और अपूर्व सर कराएंगे, जो वो मतलब बिल्कुल नीम वाला कोर्स होता है ना, ग्रहों का नीम वाला कोर्स है। हाँ, वो फिर वो वैदिक में ही आ जाएगा ना। हाँ, वो कहीं पे भी मतलब भृगुनंदी नाड़ी हो या हाँ, कुछ भी हो। नहीं, भृगुनंदी तो नाड़ी में वो काम नहीं आएगा, लेकिन वो आपका वैदिक में या केपी में जहाँ पे भी काम आएगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बेसिक तो बेसिक वाला। आप वो कर लिया ना ज्वाइन, बहुत बढ़िया, वो कोई दिक्कत जी ये, तो मैं इसीलिए उसमें अभी गई हूँ नहीं। कि नहीं, मैं आप बेसिक ना पढ़। इस साल पहले वो 2 कोर्स कीजिए। इस जी साल पूरे 2 कोर्स कीजिए, किसी और में मत लगेंगे। जो आपको पहले नॉलेज है उसको आप यूज करके प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करें उसके बाद फिर अगले साल से शुरू कीजिए। वही है सर कि मैं कोर्स कर लेती हूँ, जब मैं कुंडलियाँ अपने किसी के नहीं, अपने घर में ही अभी स्टार्ट, जब अगर पढ़ने चाहती हूँ ना कुंडलियाँ, ऐसा लगता है मैं क्या पहली बार खोल रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब इस चीज का करेंगे और आपको कोई इस तरह का कोई सहयोग करने वाला कोई टीचर मिल जाएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में मैडम कभी भी किसी का आशीर्वाद तो जरूरी है। हम चाहे जी जितने सर। मर्जी कोर्स कर लें, चाहे जितने मर्जी हम बुक्स ले आए, लेकिन दिल से एक एस्ट्रोलॉजर की एक मदद की जो जरूरत होती है, तो ही इसमें बंदा आगे बढ़ पाता जी सर, एक तो है। सर मेरे को बुक्स पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं नोट्स नहीं बना पाती और ना मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मुझसे वो होती ही नहीं है। वो दिख रहा है ना, मरकरी और केतु करके बैठे हैं। जी सर, इसी चक्कर में मेरे लेकिन से ना वो होती नहीं। इसको ये वो जितना आप इसको उभरेंगी और जितना इसको लिखेंगी, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। पर सर मैं एस्ट्रोलॉजी कर पाऊंगी? इसमें है कि मैं जबरदस्ती घुस रही हूँ। नहीं, ये तो फिर आपने खुद भी पढ़ा होगा, इतना तो आपने कॉम्बिनेशन देख लिए होंगे एस्ट्रोलॉजी के। आजकल किसी भी चैनल पे चले जाओ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहें, वो तो ये कहते हैं आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ पाओगे, लेकिन कोई ये नहीं कॉन्फिडेंटली कहता कि आप एस्ट्रोलॉजर बन पाओगे। और इसके लिए मैं, अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप पढ़ तो पाओगे। एस्ट्रोलॉजी अच्छे तरीके से रास्ते पे चल के करोगे तो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका, डायरेक्ट नहीं जी बनता। वो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मतलब कैसे स्पोर्ट की सर?
आप किसी से श्रद्धा पूर्वक किसी दिन सीखिए, किसी से कुछ दिन जुड़िए, जैसे ही वो श्रद्धा से वो आप जुड़े रहेंगे उसको टाइम हो जाएगा और उन्होंने आपको दिल से ब्लेस कर दिया, फिर आपको जितनी रुकावटें हैं जो आप अपनी नॉलेज को कन्वे नहीं कर पाती या रिकॉल नहीं कर पाती जब चार्ट करने करती, वो सारी शुरू हो जाएगी। जी सर। ब्लेसिंग की जरूरत है, मतलब बेसिक कुछ जी चार्ट सर। ऐसे होते हैं जो पीछे से सीख के आए होते हैं एस्ट्रोलॉजी पिछले जन्म से, कुछ ऐसे चार्ट होते हैं जो इस जन्म में सीख के अपना काम कर लेते हैं, कुछ चार्ट ऐसे होते हैं वो जितना मर्जी मेहनत कर ले जब तक ब्लेसिंग ना मिले तब तक वो खड़े नहीं होते, समझ रहे हैं? जी सर। तो जी आपका सर। मैं आपका तीसरी कैटेगरी का है, तो इसमें आप जितना इसको मतलब किसी की ब्लेसिंग के लिए करेंगे और उसने दिल से दवा दे दी आपको तो आपका काम बन जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए आप सोच समझ के जहां पे फीस भरती है ना एजुकेशन की, जी। सोच समझ के भराते किसी भी प्लेटफॉर्म जी सर। पे। आप ना जब किसी से इंप्रेस्ड हो जाती हैं बेसिकली, जी। किसी के चेहरे से या किसी की बातों से, या आप कह लीजिए कोई आपको ऐसे अच्छा लगने का, आप उससे इंप्रेस्ड हो जाती हैं और उसको ये नहीं देखती कि ये वाकई में मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। वो जल्दबाजी का जब उस टाइम पे डिसीजन ले रहे होते हैं ना, आंखें दिमाग सब बंद हो जाता है, तो उसको थोड़ा सोच के टाइम लेके करेंगे तो आपके सारे डिसीजन वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे। बट ओ- आएगा कोई गुरु की फॉर्म में ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए। सर मैं गुरु की तलाश में तो हूँ, पर मुझे कोई वही है कि मैं किसी अच्छे गुरु से नहीं मिल पा रही हूँ अभी। मिल जाएंगे मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आपका मरकरी और जुपिटर का ना एक्सचेंज है चार्ट में। जी। मेरे तो सारे ग्रह एक दूसरे से हुए पड़े हैं। हाँ समझ गए ना आप। क्यों बोला मैंने गुरु का, क्योंकि जब जहां कहीं पढ़ने जाओगे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, उस पे जब आप सही से जानकारी करके लेके आओगे वहां की ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ जाओगे, तभी मैंने आपको बोला। सर पर एक बात है कि सर जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स किया ना, न्यूमरोलॉजी का मेरे को पता नहीं समझ आया नहीं आया, कहाँ लेकिन से जब किया न्यूमरोलॉजी का आपने? सिद्धार्थ सर से। ये दिल्ली वाले हैं? जी सर, वो एक विकी फाउंडेशन से। ठीक है मैम, वो आपने न्यूमरोलॉजी का किया वो भी ठीक है। आप जो पर्सनल कुंडली कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, सप्तऋषि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं तो उनके प्लेटफॉर्म से आया हूँ, मैं तो खुद एंडोर्स कर सकता हूँ। लेकिन मेहनत और आशीर्वाद, मेहनत आपके हिसाब से है, आशीर्वाद देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि वो आपको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए। जी सर। पर मैं वही कह रही हूँ सर, मैंने न्यूमरोलॉजी तो कर ली, लेकिन ना अभी मेरे को न्यूमरोलॉजी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को ना एक एनर्जी सी अलग से मिल रही है कि ना मैं किसी पर्सन को देखती हूँ, अचानक से कोई पर्सन मेरे सामने आता है टीवी के थ्रू या किसी भी, उसकी एनर्जी देखती हूँ ना, मेरे को उसके अंदर की एनर्जी फील आने लग जाती है कि ये बंदे के अंदर ऑड नंबर ज्यादा है कि इवन नंबर ज्यादा है। आप मेरा एग्जाम्पल बताइए, मैं आपके सामने, मेरा कैमरा ऑन है, क्या है आपके साथ? सर आपका मेरे को ऑड नंबर ज्यादा दिख रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। अच्छा, अब आप बताइए। मैडम मेरे को तो खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं तो खुद अंदाजे से चल रहा हूँ। लेकिन ये है कि आप जो कह रहे हैं तो मे बी अगर मैं टोटल रिकॉल करने की कोशिश करूं तो मेरे अगर 8 नंबर हैं तो 8 नंबरों में से 4 नंबर वैसे ही इवन और ऑड सेम। सेम है। तो वो एनर्जी मेरे को कई बार कई बंदे की बिल्कुल हिट कर देती है कि ये बंदे में ना पर्सन में इमोशन वाले नंबर ज्यादा है या फिर हार्ट वाले नंबर ज्यादा है। तो मैंने आपको क्यों बोला मैम कि जैसे डेट ऑफ बर्थ है कि मान लीजिए 25/6/1974 है, जी। ठीक है, इस हिसाब से तो मैंने वक्त बोला। अगर आप उसमें से, अगर मैं इसलिए आपको नहीं करना चाहता कि इसमें से अगर आप अपने हिसाब से देखो तो आप और इवन नंबर के बजाय ऑड नंबर ज्यादा मिले, जी। क्योंकि 2 4 और 6 4 ही आए ना, 2 6 हाँ। 4 ही 3 ही आए ना उसमें, हाँ जी। और एक नंबर मिस हो गया, 8वां नंबर मिस हो गया मंथ की वजह से, सिंगल डिजिट हो गया ना, अच्छा। तो 4 नंबर हो गए ना, तो एक तरफ तो फिर 4 जाएंगे। इसलिए मैंने आपको मजाक में नहीं, मैंने सीरियसली बोला कि इस तरीके से इवन ऑड मेरे तो सेम सेम ही है, कहीं आपको ये लगे कि मैंने वैसे टाल दिया। नहीं नहीं।
सर वो तो कुछ नहीं, पर वही है कि मेरे को अचानक से ये चीजें हिट कर देती है, वैसे न्यूमरोलॉजी मेरे को समझ नहीं तो आएगी। मैडम ये नेगेटिव नंबर वाले ज्यादा अच्छे होते हैं या पॉजिटिव इवन नंबर वाले ज्यादा अच्छे होते हैं आपके हिसाब से, या ऑड नंबर वाले, जिससे आपके बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है? सर वो पॉजिटिव की बात नहीं होती सर, बात ये हो जाती है कि अगर वो जैसे मैन में अगर ऑड नंबर होंगे तो अच्छा ही रहता है, अगर लेडीज में इवन नंबर अच्छे होंगे तो अच्छा होता है। अगर लेडीज में ज्यादा ऑड नंबर आएंगे, हार्ड नंबर आएंगे, तो वो लेडीज के लिए अच्छे नहीं होते। अब जैसे मेरे ज्यादा हार्ड नंबर है, मेरे ज्यादा ही ऑड नंबर ज्यादा है, वो थोड़ा सा आपकी प्रोग्रेस में दिक्कत कर रहे हैं आपके साथ। प्रोग्रेस में, फैमिली में इश्यूज कर देते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज कर देते हैं। हाँ, वो आप मतलब वैदिक से भी देख पा रहे होगे क्योंकि सैटर्न बैठा है ना। सर नहीं सर, वो तो देख लेती हूँ, लेकिन दूसरी बात है कि जो मैं बर्थ डेट के ऊपर जाती हूँ, मेरा 9 नंबर ज्यादा रूल करता है। 9 नंबर आपको रूल ज्यादा करता है? जी, एक मिनट, 9 नंबर मेरा आपको। आत्मकारक भी मंगल ही बनता है ना। मैं तो सब मैडम वो उससे देख रहा हूँ आपकी डेट से। 9 नंबर ठीक है, मार्च और 2 आगे ना। वैसे भी आपके दो दो जो नंबर हैं वो इसी के हैं ना, 9 है ना आपके में। जी सर। मैंने भी बेसिक और एडवांस किया हुआ है, मैं कर रहा हूँ, तो उसमें से आपका जो प्रोमिनेंट हो गया 9 हो गया ना, 9 की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि रिपुटेशन के हिसाब से। बाकी तो आपने वो कुआ नंबर और नहीं, कुआ नंबर तो मैंने लिया ही नहीं सर, अभी कुआ नंबर तो मैंने लगाया ही नहीं। कंडक्टर और ड्राइवर निकालोगे तो उसके बगैर मत किया करो मैडम। कंडक्टर, ड्राइवर और कुआ नंबर के बगैर कंसिडरेशन किसी के चार्ट में कोई कमेंट मत करना। कुआ नंबर नहीं लिया, बस मैं वो लूशो ग्रेड बना लेती हूँ ना सर। नहीं, वो लूसो ग्रिड नहीं, कुआ नंबर मैडम जिंदगी बदल देता है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो अगर वो लक्की नंबर या लॉटरी नंबर हो गया तो और बदल देगा, इसलिए किसी के भी चार्ट में, चाहे अपना हो चाहे किसी का हो, ये 3 कंसेप्ट के बगैर मत लगाना। आइडिया भी नहीं मिल पाएगा, एकदम चेंज हो जाता है। वैसे आपकी अपनी मर्जी है, जैसे प्रैक्टिस करते मैं नहीं वो तो खुद, सही है, वो तो सही है सर। क्योंकि मैं मेरा असल में पर्सनल ईयर भी निकाल लेते हैं ना, जैसे हम तो कि इस साल पर्सनल ईयर कैसा रहेगा। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया है जो आप कर रहे हैं। तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं इसको बंद करता हूँ। मेरे पास एक चार्ट और है।